हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। और आप लोग बीच एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप आ चुका है जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, आप कह सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये लैपटॉप है आपका 13 जनरेशन में, और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मॉडल, सारा कुछ डिटेल के साथ बताएंगे और इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बता दें कि इसमें आपको इंक्लूडेड MS ऑफिस मिल रहा है, जो कि लाइफ टाइम MS ऑफिस स्टूडेंट वर्जन मिलता है। और इसमें आपको इंटेल इनसाइड, मतलब इंटेल का प्रोसेसर है, ये बॉक्स पे ही मेंशन है। और MS ऑफिस के बारे में जो बता रहे हैं वो ऑफिस है, हम स्टूडेंट जो है वो लाइफ टाइम रहता है। जी हाँ, खाली ईमेल आईडी वेरिफिकेशन आपको याद रहे, पासवर्ड वगैरह। तो उसके बाद बात करते हैं इसका मैन्युफैक्चर वगैरह का। तो यहाँ पे देखिए, ये डिलीवर टू रेडिंगटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, आपका इंपोर्ट हुआ है HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। और व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए भी दिया है। और अगस्त 2023 मैन्युफैक्चर है। MRP की बात करें तो 76,198, मतलब 76,198 रुपया। कंट्री ऑर्गेनाइज चाइना है। और मॉडल की बात करें तो ये देखिए, ऑनलाइन कहीं भी साइट पे आप डालिएगा और ये मॉडल देख सकते हैं। ये है FD0013TU, FD0013TU, जो कि 15.6 इंच में है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ हम डिटेल बताएंगे। ये लेटेस्ट मॉडल है ही है, वो भी हम बताएंगे। ये देखिए, इधर से सारा कुछ डिटेल आपको दिया है। देखिए, HP लैपटॉप 15 FD0013TU है। इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है। 512 GB SSD है। 16 GB रैम है, जो कि DDR4 है। विंडो 11 है, DV राइटर नहीं है इसमें। और 15.6 फुल HD LED डिस्प्ले है। 250 नीट्स है। 3 सेल 41 वाट्स है और सिल्वर कलर है। ये सारा कुछ बॉक्स पे ही मेंशन है कि अंदर में क्या है नहीं है, ये चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बॉक्स पे ही मेंशन है। i5 13 जनरेशन आप देख ही रहे, मॉडल क्या है और मॉडल भी देख रहे हैं और सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी इसका देख लिया है। और 3 सेल बैटरी है, वो 41 वाट है। तो अगर नॉर्मल यूज़ करिएगा तो बहुत ही अच्छा बैकअप देगा इस लैपटॉप का। और ऐसे गेमिंग सीरीज़ का भी यूज़ करिएगा हल्का फुल्का तो भी अच्छा बैकअप देगा। अब इस लैपटॉप को जब हम ओपन करते हैं तो इसका लुक वाइज देखिए, यही मॉडल है, आपको ओपन होकर आता है। और ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। देखिए, सबसे पहले इसमें HDMI पोर्ट दिया हुआ है, USB पिन दिया हुआ है, C टाइप दिया है, ऑडियो जैक दिया है। ये सारा कुछ फीचर दिया हुआ है। ये आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। और ये फ्रंट साइड में आपको ये देखने को मिल रहा है, एक ये स्टिकर है और यहाँ पे स्टिकर है और माउस पैड, टच पैड दिया हुआ है। अब राइट साइड का डिटेल आपको बता देते हैं। राइट साइड में आपको देखने को क्या मिल रहा है, राइट साइड में आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल रहा है और एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। और लाइट इंडिकेटर है चार्जिंग का और इन सब का, सब कुछ का। अब ये सब सारा फीचर आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे बता दें, अगर व्हाट्सएप मतलब डिटेल सपोर्ट के लिए चाहिए, वारंटी एक्सटेंड के लिए, तो ये स्टिकर लगा हुआ तो उससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेल कोर i5 का स्टिकर है और इसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है आयरिस का, वो ग्राफिक कार्ड का डिटेल स्टिकर के माध्यम से हम लोगों को दिखाया गया है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं इसका कीबोर्ड का बैकलाइट के बारे में। तो ये यहाँ पे हम इसका बैकलाइट ऑन करके देखते हैं कि क्या स्थिति है और क्या परफॉर्मेंस है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम बैकलाइट ऑन कर रहे हैं और ऑफ़ कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं 3 कैटेगरी है, एक ऑफ है, एक डाउन है, एक अप है। बैकलाइट का 3 कैटेगरी आप देख लिए हैं। और अब हम इस लैपटॉप के बायोस को ऑन करते हैं और यहाँ से आपको सारा कुछ डिटेल के साथ आपको बताएंगे क्या क्या फ़ीचर है और क्या क्या डिटेल है। तो यहाँ पे हम जब इसके बायोस को ऑन करते हैं तो कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ से जो हमने बॉक्स पे मेंशन दिखाया था वही चीज़ यहाँ पे मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है आपका 13 जनरेशन, साफ साफ लिख रहा है, ये देखें 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर। इसका बेस स्पीड 1.30 GHz है। 16 GB रैम है और इसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंपनी से प्रीलोडेड है। विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज बेस्ट मॉडल, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है विंडो का वर्जन। और ये अभी यही चल रहा है, अगर अपडेट भी आ रहेगा तो इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया, नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर द डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पे ना तो पेन काम करेगा और टच स्क्रीन ना अवेलेबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर इसका सारा कुछ डिटेल मेंशन करते हैं, विंडोज़ और इसका जो है जेन्युइन, अगर ऐसे कहीं से आप प्रोवाइड करेंगे किसी डॉस सिस्टम में तो उसमें अगर जेन्युइन लाइसेंस विंडोज़ लीजिएगा तो 10-12 हज़ार का आता है। बाकी इसमें कंपनी प्रीलोडेड दिया हुआ है तो इसलिए आपको सोचना नहीं है। तो इस लैपटॉप को कभी फॉर्मेट मत मारिएगा, रीस्टोर होता है, विंडोज़ जेन्युइन है इसी चक्कर में। जी हाँ। और अब बात करते हैं इसके डिस्क मैनेजमेंट की। जब भी हम इसमें SSD की बात करें तो SSD में बहुत सारा कैटेगरी भी आ गया है। तो ये आपका 13 जनरेशन, तो इसमें जो भी होगा लेटेस्ट ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है 476.92 GB बता रहा है SSD। अगर आपका लैपटॉप है या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें SSD का अगर यूज़ है तो SSD पहले हार्ड ड्राइव का यूज़ होता था, हार्ड ड्राइव की जगह पे SSD का यूज़ तभी हो रहा है जब ये
ये उससे फास्ट चलता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव के स्पीड के कैलकुलेशन के माध्यम से उसका 10 गुना फास्ट SSD होता है। SSD में भी SATA होता है, NVMe होता है, जनरेशन 3 होता है, जनरेशन 4 होता है। तो अगर ये SATA होता है तो इसका SATA का कैलकुलेशन देखिएगा और NVMe का देखिएगा तो 10 गुना का अंतर रहता है। अगर NVMe से भी पहले SATA और ये जनरेशन 3 और 4 ये कंपेयर करिएगा तो उसमें भी फ़र्क रहता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा जनरेशन का आपका SSD लगा हुआ है। ये कंपनी के प्रोडक्ट पे निर्भर करता है कि कंपनी कौन सा जनरेशन का दे रहा है। वैसे हाई प्रोफाइल लैपटॉप जो 80-90 हज़ार का रहता है उसमें तो कंफर्म रहता है कि जनरेशन 4 लगभग अब दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके CPU की। तो ये देखिए जो हमने बताया था 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर, इसका अगर ये कोर की बात करें तो 10 कोर प्रोसेसर और लॉजिस्टिक प्रोसेस 12 है। L1 L2 L3 सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। और आपका बेस अभी स्पीड 2 पॉइंट कुछ पे चल रहा है, जो कि हमने 1.3 GHz बेस स्पीड इसका बताया था। जी हाँ, वो देख रहे हैं साहब 1.3 और अभी 2 पॉइंट कुछ पे चल रहा है। टर्बो बूस्ट करके और ये अब तक जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं इसका कैपेसिटी की। तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें दिखाएगा कितना, अभी 21-22% यूजेबल दिखा रहा है। लेकिन अगर इसमें हम कोई ग्राफिक वाला वीडियो या कुछ ऐसा हैवी लोड डालेंगे तो ये परसेंटेज हमारा और अबव जाएगा। उसके बाद मेमोरी कार्ड की बात करते हैं। जी हाँ, इसमें 16 GB रैम है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ में है और 2 मतलब कि 8 GB का 2 रैम लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। इसको ऑपरेट करना है तो पेयर लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा 32 GB के लिए, क्योंकि अगर एक स्लॉट में 8 GB लगाइएगा, एक स्लॉट में 16 GB यूज़ तब भी होगा लेकिन उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से हम आते हैं SSD के माध्यम पे। तो SSD के बारे में जो हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई हार्ड ड्राइव है, उसका अगर कंपेयर करिएगा तो 10 गुना फास्ट SSD रहेगा। SSD से 10 गुना फास्ट आपका NVMe रहेगा। और NVMe में भी जनरेशन अगर 4 मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत सारे लैपटॉप में जनरेशन 4 नहीं आ रहा है, लेकिन वो जनरेशन 3 का भी बहुत अच्छा स्पीड है, क्योंकि 2200-2400 Mbps पर सेकेंड है, जो कि रीड राइट स्पीड यहाँ पे साफ साफ देखने को ही मिल रहा है कि क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं वाईफाई की। तो वाईफाई की कैपेसिटी भी की बात करें तो वाईफाई की कैपेसिटी भी है, खाली इसमें वाईफाई का मॉडल कौन सा है ये ध्यान रखना है। वाईफाई का 6 है। जी हाँ, वाईफाई 6 है। वाईफाई 6 का मतलब होता है कि लेटेस्ट से भी एक्सेस लेटेस्ट, मतलब कि अभी जो वाईफाई चल रहा है वो या तो वाईफाई 6 चल रहा है, चाहे कितना भी 1 लाख का भी लैपटॉप हो, कितना का भी हो, या तो 6 ही चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इस दोनों में से कोई भी अगर वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ है तो ये जियो एयरटेल का कोई भी 5G कनेक्टिविटी या किसी भी कंपनी का 5G कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफिक कार्ड की। तो इंटेल का आइरिस ग्राफिक कार्ड यहाँ पे 8 GB शो कर रहा है, जो कि आपको 4K वीडियो या कोई भी वीडियो चलाएगा तो आपको वीडियो एक बार भी पुश करके मतलब रुकेगा नहीं, एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया से चलेगा। तो उसके लिए ग्राफिक दिया हुआ है इंटेल आइरिस XE ग्राफिक कार्ड है, जो कि 7.8 GB शो कर रहा है, मतलब कि प्रॉपरली 8 GB शो कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपने देख लिया। अगर आपको ये लैपटॉप परचेज करना है तो हमारे पास बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है और बहुत सारे गिफ्ट मिल रहा है। सबसे पहले एडिशनल ये है कि इसमें आपको बहुत सारा गिफ्ट प्रोवाइड भी किया जा रहा है, और दूसरा ये कि अभी कैशबैक का ऑफर चल रहा है बहुत सारे क्रेडिट कार्डों पे, और बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसपे 10-10 हज़ार का कैशबैक चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर 70 हज़ार का या 80 हज़ार का या 90 हज़ार का लैपटॉप कोई भी इस टाइप से लेते हैं तो उस पर 10 हज़ार का कैशबैक आपको अप्रूव हो जाएगा, अगर आपके उस कैटेगरी में आते हैं, उस क्रेडिट कार्ड वो आपके पास अवेलेबल है तो। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। और लैपटॉप से रिलेटेड बहुत अच्छा अपडेट आता रहेगा, चाहे आसूस हो, HP हो, डेल हो, लेनोवो हो, ये सब कोई ब्रांड हो, एसर हो, इस सब का जो भी लेटेस्ट मॉडल आएगा तो अगर हमारे पास वो कैपेसिटी रहती है और जैसे प्रोडक्ट आता है कोई कस्टमर परचेज करते हैं तो हम उसका वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं। थैंक यू।